और आज के दिन जो है हम लेकर आते हैं आपके लिए ख़ास पेशकश, जहां पर हम बात करते हैं देश की कामयाब बेटियों की कहानियों पर। देश की कामयाब बेटियों की कहानी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेटी की जो दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता के लिए सतत रूप से काम कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोकुल संस्था की सेक्रेटरी मधु मुखैरी की। और मधु मैखुरी को बचपन में ही पोलियो ने अपनी चपेट में ले लिया और इनकी दोनों पाँव और हाथ कमज़ोर हो गए, लेकिन मधु ने हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते उन्होंने शिक्षा पूरी करके सरकारी बैंक में एक अधिकारी के तौर पर नौकरी शुरू की। और आज मधु गोकुल संस्था के ज़रिए तमाम विकलांग लोगों की मदद कर रही हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में योगदान भी दे रही हैं। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ मधु जुड़ भी गई हैं। मधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में, जहां पर हम देश की कामयाब बेटियों की कहानियों पर बात करते हैं और किस तरह से देश की तमाम बेटियों को आपके ज़रिए प्रेरणा मिल सके, इस पर आज हम बात करेंगे। तो आपके सफ़र की शुरुआत हमने बहुत जगह पढ़ी है और कई प्लेटफॉर्म्स पर आपने अपनी कहानी भी सुनाई है। फिर भी हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि संघर्ष किस तरह रहा जहाँ पर आप आज पहुँची हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई। इस सफ़र की शुरुआत से पहले सबसे पहले आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, और जो हमारी संस्था के परमाध्यक्ष हैं श्री मोहन जगुड़ी जी, उनको नमन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह जो सफ़र रहा है यह संघर्षों से भरा रहा, लेकिन संघर्ष में और दुख में ही सुख की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी इसी सफ़र के दौरान मैंने जाना है। जैसा कि आपने कहा कि आपको मेरी कहानी पता है, तो मुझे बचपन में ही पोलियो हुआ था और मेरे दोनों पाँव और एक हाथ जो है वो पोलियो से प्रभावित है, और इस वजह से मेरी कई सर्जरीज भी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि परिवार का, मेरे माता-पिता, मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी जी और मेरे पिता स्वर्गीय श्री गोकुलानंद मैखुरी जी, जो मेरे भाई-बहनों ने बहुत ही मुझे सकारात्मक माहौल दिया। और मैं इतना परेशानी होते हुए भी, मतलब मुझे पढ़ाई के लिए जो है पैदल जाना होता था। तो और वो जहाँ पर हमारा पढ़ाई हुआ है वो हिली एरिया था। तो आप सोच सकते हैं कि स्कूल कॉलेज जाना ये कितना दुश्वार रहा होगा। लेकिन वो सफ़र तय हुआ अपने परिवार के सहयोग से, जो हमारे अध्यापक हैं उनके सहयोग से, और वो शिक्षा जो है उसको पूर्ण किया है। इस बीच में सर्जरी का भी जो था वो अभियान वो चलता रहा, और पर यही था कि हिम्मत नहीं टूटी थी। अपना स्टडी पूरी की, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं इंग्लिश लिटरेचर से हमारी पढ़ाई जो है वो पूरी हुई थी, और उसके बाद एक कॉम्पिटिशन के ज़रिए बैंक की जॉब में सिलेक्शन हुआ प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में। तो लगा कि जो पूरी तपस्या थी, जो संघर्ष थी, उसका जो परिणाम है वो मिला है। जब पहली सैलरी मिली तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उसके बाद 1996 में अचानक ही मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि अगर मेरे पाँव की सर्जरी नहीं होगी तो मैं बेडरिडन हो सकती हूँ। तो वो एक फिर से एक काला बिंदु ज़िंदगी में, एक ठहराव आ गया, क्योंकि इतना संघर्ष किया था और उसके बाद जब लगा कि अब संघर्ष पूर्ण हो चुका है, तो अचानक ही वही संघर्ष बेहद भीषण रूप में सामने था। तो सर्जरी यहाँ पर जो थोड़ा सा हम गोकुल इसकी संस्था के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप किस तरह से काम करती हैं और कैसे दिव्यांगजनों की सहायता करती हैं, उनको आगे आने में मदद देती हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी हाँ, मैं यही इसी पहलू पर आ रही हूँ कि सर्जरी के बाद जो तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई,
तो मैं और मुझे जॉब भी करना था, घर की ज़िम्मेदारियों का भी निर्वहन करना था, माता-पिता भी वृद्ध हो रहे थे। लेकिन इसके बीच में मुझे परमाध्यक्ष श्री मोहन रेवुड़ी जी का मार्गदर्शन मिला, जिनसे मेरे माता-पिता ने मेरी मुलाकात कराई और उन्होंने मुझे एक बात जानकारी दी, क्योंकि मैं जब उनके पास गई थी तो मैंने पहला शब्द यही कहा था कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं निराश हो चुकी थी, डिप्रेशन की शिकार थी। उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि अगर जीना नहीं चाहती हो तो यह जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दो। और यहाँ से ज़िंदगी ने बिल्कुल ही नया रुख ले लिया। जब अपने से भी दुखी लोगों की तरफ नज़र गई तो वास्तव में लगा कि अपना दुःख तो कुछ भी नहीं है। और वर्ष 2000 में इसी परिकल्पना के साथ हमने गोकुल संस्था की स्थापना की। और आप देख लीजिए, गोकुल संस्था जो शुरू में 800, जिसमें सबसे पहले ज़रूरतमंद लोग आए थे हमारे हेल्थ कैंप में, उसके जो लाभान्वित थे उनकी संख्या आज तक लगभग 38,000 हो चुकी है। और हम लोग लगभग 70 प्रोग्राम, जिनमें कि हमारे स्वास्थ्य शिविर हैं और हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, ये हमने संचालित किए हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि दिव्यांगजन, हम लोगों ने जो भी ज़रूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, उनको भी सहायता इसके माध्यम से की है, गोकुल के माध्यम से। तो आज जब इस सफ़र की तरफ देखते हैं, और अभी भी जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें की मदद की ज़रूरत है, विशेष तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों का जीवन बहुत ही दुर्गम है, तो वहाँ तक सुविधाएं पहुँचाना ये गोकुल का लक्ष्य रहा है। हम वहाँ पर हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, बहुत सारे चिकित्सक हैं जो अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं इसमें। और इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल लिम्स जो है वो उपलब्ध कराते हैं। हमारा सेंटर है यहाँ पर देहरादून में, गोकुल आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, जिससे हम लोग वर्कशॉप में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर इनको फिटमेंट करते हैं और प्री एंड पोस्ट केयर वो बहुत अच्छे से उनको दिया जाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर्स भी खोले हैं, और ये इस दिशा की तरफ हमने वर्क इसलिए किया है क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ उत्साह देने से या सिर्फ उनका एजुकेशन से या आर्टिफिशियल लिम्ब देने से जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। जीवन का लक्ष्य पूरा होता है जब वो भी आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और ऐसे में आत्मनिर्भरता का मतलब समझाया जाए और बनाया जाए, और शिक्षा के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि सही मानसिकता भी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में, और एक बार फिर से आपकी जीवन और जिस तरह से आप प्रेरणा दे रही हैं उसको हम सलाम करते हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, देंगे उनके सवालों के जवाब।